कौवा और सांप की कहानी। नगर के पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से कौवा और कौवी का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों वहां सुख में जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वो बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा सा हॉल देखकर वो वहीं पर रहने लगा। कौवा और कौवी को इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। मौसम आने पर कौवे ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और अपने नन्हे बच्चों के अंडों से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे। लेकिन एक दिन जब वो दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की जो होल में था ना, जो सांप था, उसने वो ऊपर जाकर उनके अंडों को खाकर और चुपचाप अपनी हॉल में आकर सो गया। कौवा और कौवी ने लौटने पर जब अंडों को घोंसले में नहीं पाया तो वो बहुत दुखी हुए। उसके बाद उसे जब भी कौवी अंडे देती, सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। कौवा और कौवी रोते रहते। मौसम आने पर कौवी ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वो सतर्क थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन वो रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा और कौवी को बाहर गया देखकर काला सांप पेड़ की हॉल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते देख कौवा और कौवी तड़प रह गए। वे सांप का सामना भी नहीं कर सकते थे। वो उसकी तुलना में कमजोर थे, इसलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास को छोड़कर कहीं दूसरी ओर जाने का निर्णय लिया। जाने के बाद वो अपने पहले वाले मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गीदड़ को पूरा व्यतीत सुनाकर जब वो विदा लेने लगे तो गीदड़ बोला, मित्रों, इस तरह भयभीत होकर अपना वर्षों पुराना निवास छोड़ना उचित नहीं है। शायद सामने है तो उसका कोई ना कोई तो हल अवश्य होगा। वह बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम तो मजबूर हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के लिए हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए तो नहीं देख सकते। गीदड़ कुछ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने के लिए एक योजना कौवा और कौवी को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कौवा और कौवी नगर में सरोवर में पहुंचे, जहां राज्य की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उन दिन राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रखकर सरोवर में स्नान कर रही थी। पास ही सैनिक निगरानी भी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरो का हार अपनी चोंच में दबाया और काव काव करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए ले उड़ा। कौवे को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे के पीछे भागे। वो कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था। राजकुमारी का हार पेड़ के हॉल में गिराकर वो उड़ गया। सैनिकों ने ये देखा तो हार निकालने पेड़ के हॉल के पास पहुंचे। हार निकालने के लिए उन्होंने हॉल में एक डंडा डाला। उस समय सांप हॉल में ही आराम कर रहा था। डंडे के स्पर्श पर वो फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देखकर सैनिक हरकत में आ गए और उसे तलवार और भाले से मार डाला। सांप के मरने के बाद कौवा और कौवी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे।
उस वर्ष जब कौवे ने अंडे दिए तो वो सुरक्षित रहे। जहाँ शारीरिक शक्ति काम ना आए, वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है और किसी भी संकट का हल भी निकाला जा सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे।